हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथी है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आपके पर्सन के लव मैसेजेस। आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, जानेंगे हम इस रीडिंग में। उसमें उनके मैसेजेस भी हैं यहाँ पर। साथ में हम पहले टैरो से आंसर जानेंगे इस क्वेश्चन का कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे सीक्रेटली। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और या लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे सीक्रेटली। लेट्स स्टार्ट विद द टैरो फर्स्ट। देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। द फूल। आपका पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको लेकर एक नई एक्साइटमेंट, एक नया पैशन, एक नया चार्म है। और वो चाह रहा है कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करे। कहीं ना कहीं शायद उसको पहले फियर था और अब मुझे लग रहा है कि वो शायद रेडी है वो रिस्क लेने के लिए और चांस लेने के लिए बेसिकली रेडी है। मुझे लग रहा है कि वो चांस लेना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या ये कनेक्शन कुछ बदल सकता है, हाँ या ना। सो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ या परसेप्शन के साथ इस कनेक्शन को देख रहा है और वो चाहता है कि आपका और उसका पैचअप हो जाए। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। वो जानता है कि पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन कुछ खास नहीं चला, जहाँ पर शायद आपने उसको डिसअपॉइंट किया, वो भी आपसे डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन उसको लगता है कि प्यार काफ़ी स्ट्रांग है इस कनेक्शन में, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते हो, जो बॉन्ड है आप दोनों का। प्यार का नाम मैं उसको देना नहीं चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे प्यार वाली एनर्जीज नहीं है। इट्स मोर लाइक कि कुछ है स्ट्रांग सा जो कि उसको आपके लिए फील होता है। वो चाहता है कि इसको एक चांस दिया जाए। जो पास्ट रहा है उसको वो भुलाना चाहता है और वो एक नया कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। एटलीस्ट वो चांस देकर देखना चाहता है कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या इसका पोटेंशियल है। उसको एक और दफ़ा वो चांस देना चाहता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। मुझे लगता है कि शायद जो चीज़ें आप उससे पहले कहते थे इस कनेक्शन को लेकर, अब उसको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। उसके इनर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स अगर उसको रोकते थे पहले, तो मुझे लग रहा है कि वो उनको फाइट करने के लिए रेडी है। और हो सकता है कि पहले ये खुद ही अपने आप को उस कनेक्शन को लेकर एक होता है ना कि आपका परसेप्शन इतना कुछ खास नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं ये कभी वर्कआउट नहीं करेगा। सो एक आपने जब माइंड आप बना लेते हो कि ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो आपका वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपका पर्सन जो है वो आपकी कनेक्शन को लेकर वो जो भी इसके मेंटल एक कन्वर्सेशन चलती थी या फिर एक माइंड उसने बना लिया हुआ था, मुझे लगता है कि उससे ब्रेक फ्री कर चुका है। सो अब वो चाह रहा है कि वो इस कनेक्शन को एक चांस दे। लास्ट कार्ड देखते हैं कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन टैरो से, और उसके बाद फिर हम उनके मैसेजेस चेक करेंगे। मुझे लगता है कि उसको अब इस कनेक्शन की जो जो ट्रू एक वो है वर्थ कह लो, या फिर जो एक कनेक्शन का जो एक एक जो मैजिक है, वो राइट नाउ वो फील कर पा रहा है कि ये कनेक्शन जो इसका आपके साथ है, ऐसा इसने कनेक्शन किसी और के साथ ना तो एक्सपीरियंस किया है। और लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं एक वो चीज़ फील हो रही है कि शायद ऐसा मैजिकल कनेक्शन इसका किसी और के साथ कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि जो कनेक्शन का जो एक जो आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, जितना वो मैजिकल है, वो उन चीज़ों को या पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कनेक्शन को ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा जहन में रख रहा है, और इसलिए वो चाह रहा है कि इस कनेक्शन को ज़रूर चांस दे। सो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो चाहे आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो है रीकिंडल होने वाला है कनेक्शन ओवरऑल। और मुझे लगता है विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि आपका पर्सन रेडी है चांस देने के लिए इस कनेक्शन को, तो मुझे लगता है कि फुली इन्वेस्ट करेगा अपने आप को इस कनेक्शन के अंदर, जो कि शायद इसने पास्ट में नहीं किया हो, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट और इसके फियर्स जो हैं वो कनेक्शन को ब्लॉक करते आए हैं। सो वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के, क्या कहना चाहता है। मैसेजेस के कार्ड से देखते हैं और देखते हैं क्या कहता है आपका पर्सन। मैनी थैंक्स, रिमाइंड मी ऑफ यू। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है जो कि इसको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करता है। हो सकता है कि अक्सर कुछ ऐसा होता हो जो कि जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हो और आपको वो टाइम याद आता है कि जब आपने जैसे आप कोई भी मूवी सोचो
किसी ना किसी कनेक्शन का किसी ना किसी टाइम फ्रेम में कोई एक स्पेसिफिक मूवी आई होगी जो कि आपको रिमाइंड करवाएगा कि हाँ उस टाइम पे ये सॉन्ग था। और अगर आप रिसेंटली आपका पर्सन अगर वो सॉन्ग सुनता है या वो मूवी देखी है उसने, तो उसके जहन में आया होगा कि आपके साथ उसने ये मूवी देखी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी उसको बार बार रिमाइंड करवा रही हैं आपके बारे में, और वो सोच रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो जो एक जो कनेक्शन का जो बॉन्ड था आप दोनों के दरमियान में, वो उसको सोच कर आपको ज़्यादा मिस कर रहा है, और इसीलिए वो चांस देना चाह रहा है, क्योंकि आपके साथ जो उसने फ़ील किया था वो उसको किसी और के साथ फ़ील नहीं हुआ उसके बाद से, और ना ही उसको लगता है कि होगा। सो इसलिए वो शायद अपना 100% देने के लिए रेडी होगा अब इस कनेक्शन के अंदर। सो देखते हैं और मैसेज क्या है। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली। तो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो स्टिल आपको प्यार करता है, एंड दैट टू अनकंडीशनली। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप जब पहली दफ़ा आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ तो शायद आप दोनों ने बहुत इमेच्योरली कनेक्शन को डील किया हो, और हो सकता है कि अगर अभी भी रिसेंटली आप चल रहे हो इस कनेक्शन के अंदर अपने पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि एक जैसे होता है ना कि आप कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, या आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले जाते हो। सो उस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे अब जाकर आपके पर्सन को कनेक्शन की जो वर्थ है वो रियलाइज़ हो रही है, और उसको अपनी फीलिंग्स जो उसको आपके लिए हैं उनके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये लव या लस्ट या एक एडिक्शन है या क्या है, वो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स समथिंग स्पेशल, इट्स समथिंग मैजिकल। वो चीज़ उसको रियलाइज़ हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए सारा कुछ भुलाकर एक नया स्टार्ट लेना चाह रहा है आपके साथ। 2 कार्ड्स हैं या एक है? होल्ड ऑन, एक ही है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। पहले शायद वो कहता होगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड दैट्स इट, लेकिन अब वो चाह रहा है कि आप दोनों फ्रेंड्स से बढ़कर हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि फुली इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपका पर्सन। एक और लास्ट कार्ड लेंगे इस टेक से, एंड देन उसके बाद में से देखेंगे। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद अगर पास्ट का पर्सन है तो तभी मुझे लगता है कि इसने कोशिश की होगी कि मूव ऑन कर सके, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ पे भी ये अपना किसी भी नए इंसान से मिलता होगा तो उसके अंदर आपकी झलक देखता होगा, या इसको होता होगा कि नहीं आपके साथ एक मेंटली एक कंपैरिजन जो है वो चलता होगा इसके माइंड में, और ये कहीं ना कहीं हर इंसान में जिससे भी ये मिला जिसने आपको उसके अंदर ढूंढने की कोशिश की होगी। सो देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई विल नेवर लीव यू। मुझे लगता है कि अब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो ये पर्सन आपको नहीं लूज़ नहीं करना चाहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एंड होगा, और अगर हो चुका है तो अब जो रिकनसाइल होगा उसके बाद ये ख़त्म नहीं होगा। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा इसके दिलो दिमाग पे छाए रहते हो। सो मुझे लगता है कि बहुत एक ऑब्सेशन के साथ आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है राइट नाउ। यू आर ऑल दैट आई एवर वॉन्टेड। आई लव यू। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो हमेशा से ये चाहता था, शायद इसने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया या आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप में वो सब कुछ है जो ये हमेशा अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ डिज़ायर करता था। तो कहीं ना कहीं उसको वो रियलाइजेशन अब हो रही है, जब शायद चीज़ें उस तरह से अच्छी नहीं हैं आप दोनों के दरमियान में, लेकिन हाँ अब ये वापस आपको अपनी लाइफ में चाहता है। लास्ट कार्ड, आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। सो उसको डे 1 से चीज़ें याद हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे तब से लेकर अब की जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि अगर आप इन कम्युनिकेशन हो तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी और उसकी फर्स्ट मीटिंग को लेकर भी बातचीत कर रहा हो, और आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हो कि उसको सब कुछ याद है आपके और आपके और अपने आपके पर्सन के दरम्यान में जो कुछ भी जिस तरह से भी आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो उसके हो सकता है कि अगर आप इन टच हो तो हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली अगर आप उसके बारे में कोई बात करता है तो वो आपको बेसिकली एक तरह से अपना साइन दे रहा है कि उसको सब चीज़ें याद हैं और चाहता है कि फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। सो ये थी एनर्जीज और ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।